असल जो बात है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। पाकिस्तान के बगैर वो बच ही नहीं सकता। अमेरिका क्यों नहीं बच सकता, क्या वजह? देखो अभी बात सुन लो, जितने हमारे सियासतदान है, जितने पैसे इनके पास है, अमेरिका के पास नहीं है इतने पैसे। जितनी उधर अमेरिका के अंदर आधी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे सियासतदानों की है। अच्छा, अब कैसी बात कर रहे हैं आप? अंकल पैसों में कितना अमेरिका की जीडीपी का पता कितनी होती है? मेरे को नहीं पता जीडी का, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। बहरहाल मैं तो फिर ये नहीं पता तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये जानता हूँ कि हमारी फौज है जो पर कैपिटा, अमेरिका का पर कैपिटा हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है। और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? इंडिया ओ तो हम अपने जज्बात से ले जाए उसको, तुम तो असले की बात कर रहा है। सर हम लड़ने हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए उसको। मैं लड़ने की बात ही नहीं कर रहा, लड़ाई। एक पाकिस्तानी का कहना है कि जितना पैसा पाकिस्तान के पास में है उतना पैसा तो अमेरिका के पास में भी नहीं है। अमेरिका एक दिन भी पाकिस्तान के बिना इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता है। दोस्तों, ये बातें पाकिस्तान के एक काले कोट वाले वकील ने की है। डेली स्वाग का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के वकील ने और कौन कौन सी फंड मारी है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अमेरिका ने हमारे एम्बेसडर को, हमारे सफारतकार को वापस भेज दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? ये आर्जी बात है। वो किसी को, पाकिस्तान के किसी आदमी को ना वापस भेज सकता है और ना पाकिस्तान को कुछ कह सकता। वो ये एक आर्जी है, वो पागलपना है उसका। अच्छा, अमेरिका का पागलपना है, पागलपना है उसका। और वो पाकिस्तान को ना निकाल सकता है और ना कुछ कर सकता है। ये सही कह रहे हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो असल बात करने की है ना, अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता। ना तो हमारा कोई आदमी निकाल सकता और ना हमें निकाल दिया है। वो कुछ नहीं किया। वो वैसे पागल है। वो फिर कल बुला लेगा, वो कल बुला लेगा, फिर बुला लेगा। मैं आ जाओ इधर। अच्छा। वो पाकिस्तान के साथ वो बिगाड़ नहीं सकता। हमारे वीजे भी बंद कर रहा है वो। देखो, ना हमारे वीजे बंद कर सकता वो, ना हमारे जाने को वहां से मना कर सकता और ना पाकिस्तान के बगैर वो जिंदा रह सकता। अच्छा, ये भी साफ बात है। ये बात सुन मुझे लग रहा है कि खुली आंखों से ख्वाब देखने वाली भाई, मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, मैं हकीकत में बात कर रहा हूँ। हकीकत बयान बताएं ना, बताएं किस तरह से। असल जो बात है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। पाकिस्तान के बगैर वो बच ही नहीं सकता। अमेरिका क्यों नहीं बच सकता, क्या वजह? देखो, अब वो इधर आ गया था ना। अब किधर की बात कर रहे थे? ये अफगानिस्तान की। वहां से अगर पाकिस्तान ना होता तो उसकी फौज वापस ही ना जाती। उसकी फौज वापस ही ना जाती। सही बात कर रहे हैं यार, बताएं। इनका जो है ना अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए के हिसाब से ठीक कह रहे हैं। आपका नजरिया क्या है? देखो, मेरा नजरिया तो जो है ना, इनके जो है ना वो एंटी है। अच्छा, क्या तो नजरिया? उनका तो अपना नजरिया ना, वो उनकी सोच है कि अमेरिका ऐसा जो है ना वो कर सकता है, पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मेरा नजरिया तो यही है नहीं रह सकता वो। कि जो है ना वो पाकिस्तान के बगैर चल भी सकता है। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। पाकिस्तान के बगैर चल ही नहीं सकता। आप बताएं ना, फैक्ट बताएं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। बताएं, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है। मेरी बात वजह सुने। बताएं, किस वजह से नहीं चल सकता? पाकिस्तान के बगैर वो चल ही नहीं सकता। सर मैं वजह ही पूछ रहा हूँ। उसको खवानी मार देंगे। ये जो अमेरिका को खवानी मार देंगे अमेरिका को। कैसे? वैसे जैसे मार रहे थे पहले। उधर उनकी फौज आई हुई थी, उनका असला भी छीन लिया उन्होंने। वो कितने साल जंग लड़ी है उन्होंने। सर अमेरिका को पता कितनी बड़ी सुपर पावर है, दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों को जवाब दे देता है। सुन लो, पाकिस्तान के आगे कोई सुपर पावर नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, हर चीज है। अच्छा, सिर्फ उसने गलत काम ये किया जो बल्ला हमारे मुल्क में भेज दिया। जो जब ये बल्लेबाजी होती है, जुआ होता है, कारोबार बंद हो जाते हैं। ये उसने हमारे पे जुल्म किया है। जो खिलाड़ी इधर बल्लेबाज भेज दिए, जिस दिन भेजते हैं, वो जुआ होता है हमारे माशरे के अंदर। सर ये रेलेवेंट कोई बात समझ आ रही है आपको? क्या थोड़ा फैक्चुअल बताएं। नहीं, वो उनकी जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात कर रहे हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उस हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। सही हो गया, ठीक है ना। उनका एक अपना नजरिया, अपनी सोच है। वो अपनी सोच के हिसाब से ठीक कह रहे हैं। हर बंदे की एक अलग सोच होती है, हर बंदे का अलग नजरिया। वो अपने नजरिए से ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे मुसलमानों में जुआ जायज है? बताए मेरे को। नहीं, जुआ नहीं जायज। जुआ नहीं जायज। झूठ बोलना जायज है? एक मिनट। हराम खाना जायज है? नहीं। एक मिनट। रिश्वत खाना जायज है? नहीं। तो फिर पहले ये तो चीजें छोड़े। एक बदखलाकी करना जायज है? नहीं। पहले इन चीजों को तो देखें। ये बल्लेबाजी तो एक छोटी सी चीज है। जब ये खिलाड़ी कहीं मैच होता है तो ये हर आदमी जुआ लगाता है। जो रोजगार दुकानों वाले, बात सुने, जिन चीजों को बदलनी चाहिए, उस बारे में बात नहीं करते। पहले तो बल्ले को बदलना चाहिए। ये क्रिकेट खत्म होना चाहिए। आप जरा इसको, वकील साहब दोबारा आए जरा। ये जो सारी बात कर रहे हैं, ये रेलेवेंट बात लग रही है। और ये जो बल्ले के पीछे पड़ गए हैं, इससे क्या समझ आ रही है आपको बातें? खैर ये जो बात, अब खैर मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई की बात कर रहे हैं उस तरह से में, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं, क्रिकेट की बात, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब भी क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे जुआ बड़ा ज्यादा लगता है। कारोबार लोग छोड़ देते हैं, जुए के पीछे भागते हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम की पोजीशन है
वो ज्यादा मायूस करती है। तो शायद ये अपना उस हिसाब से कहना चाह रहे हैं कि क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बता रहे थे अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान सुपर पावर है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कुछ नहीं है अगर अमेरिका। चाहे तो अमेरिका को एक हाथ से उखाड़ सकता है इस तरह की। बिल्कुल गाड़ सकता है, ये सच्ची बात है। नहीं खैर ये बात ये करप्शन अगर बंद कर देना, ये एक मिनट, ये सूद लेना बंद कर देना, ये जितना पैसा नवाज शरीफ के पास और ये सियासी लोगों के पास है ना, अमेरिका से भी ज्यादा पैसे हैं। ज्यादा पैसे हैं, उनसे भी ज्यादा क्या पैसे बात है हैं। अंकल, आप तो सुपर मैं पावर सही निकले। बात कह रहा हूँ। क्या लगता तो है? खैर ये जज्बाती बातें तो बिल्कुल ठीक लगती हैं। शायद हम भी कुछ अरसा पीछे करते थे चले ऐसी जाएं, बातें। जब इस एज में नहीं पहुंचे थे तो हमें भी ये बड़ा अच्छा लगता था कि ये है। लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि इस वक्त अंकल अमेरिका, अंकल की अपनी दुनिया है, बस उसी में ही है। तो खैर यार, बहुत सारे लोगों का ये वाला अपनी दुनिया अंकल जी, तुम्हारा अंकल इस टाइम पे जिस चैनल पे चाहे ना, मैं अभी खबर फेंकूं उसी पे लग जाएगी। क्या बात है, मैंने आपको बता दो रहा हूँ, मैं आपको जबरदस्त हो गया अंकल। यहाँ मैं 2 पीस की शॉप है मेरी, मैं 2 पीस का अंकल काम मैं करता आपको हूँ एक यहाँ छोटी पे। सी चीज बताता हूँ, छोटी सी चीज, मेरे को अब छोटी सी चीज बताता हूँ हाँ। आपको। नमाज में कितना टाइम लगता है? नमाज में नमाज में ज्यादा 15-20 मिनट, एक फजर जोहर असर मगरिब इशा की नमाज 15-20 मिनट। अच्छा रोजे कितने? 30 दिन के, पूरे 30 दिन आते हैं ना रोजे, जी। रोजे 30 दिन। अच्छा हज के लिए जाते तो कितना टाइम लगता है? ज्यादा लगता है 15-20 दिन, हज के लिए भी महीना लग जाएगा, हो जाता। और पूरी जिंदगी जो हमें पूरा स्वाब ज्यादा किस चीज का? भला इखलाक का। इखलाक बेहतर करें, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। ना हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे, ना हम अपने हमसायों के साथ अच्छे, भाई ये ना हम करप्शन बंद कर दे, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या लगता है क्या आपको? बात कर रहे हैं आप यार? बिल्कुल करप्शन खत्म कर दे, सब कुछ सही हो इखलाक जाएगा। के ऊपर डिपेंड है कि नहीं पूरी दुनिया? बेसिक सारी चीज ही अखलाक पे डिपेंड करती है कि अगर खिलाफ आप करते जाए और करप्शन करते जाए तो खिलाफ पे कहाँ बैठ हो गई आप? सर इखलाक के साथ साथ आपको, और आप जब जुआ भी आपका इखलाक खेलते बेहतर होगा, आप जुआ भी आप खेलें। इखलाक बेहतर करेंगे तो आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, आप रिश्वत लेना छोड़ देंगे, आप दूसरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे ना, तो तब भी तरक्की करेंगे। भाई जापान देखो क्यों तरक्की याफ्ता है। मेरी बात सुन लो, जितने हमारे सियासतदान है, जितने पैसे इनके पास है, अमेरिका के पास नहीं है इतने पैसे जितनी उधर अमेरिका के अंदर आधी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे सियासतदानों की है। अच्छा आप कैसी बात कर रहे हैं आप? अंकल, पैसों में कितना अमेरिका की जीडीपी का पता है कितनी होती है? मेरे को नहीं पता जीडी का, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। बहरहाल मैं फिर आपको ये जानता नहीं हूँ- पता तो फिर आप कैसे कह सकते मैं हैं? ये जानता हूँ कि हमारी फौज है जो वो पर भी कैपिटा, अमेरिका से, अमेरिका का पर कैपिटा, हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है। और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात कर रहे हैं आप क्या यार? कह रहे हैं? इंडिया ओ तो हम अपने जज्बात से ले जाए उसको, तुम तो असली की बात कर रहा है। सर, हम लड़ने की, हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए मैं उसको। लड़ने की बात ही नहीं कर रहा। लड़ाई हम इकोनॉमी में क्यों नहीं करते? लड़ाई हम एजुकेशन में क्यों नहीं करते? लड़ाई करनी है तो आओ तालीम में करते हैं। आओ उन्हें कहो कि आओ कौन अच्छा तालीम में, वो हमसे आगे है। कौन इंडिया कहाँ आ गया इंडिया सर, में? है कि नहीं है? वो मैंने पहले कहा कि ये जज्बाती बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो वो जो हर सुने- शोबा है ना, हर शोबा माशी मैदान में, दूसरे आईटी मैदान में, हुनरमंदी मैदान में, इस तरह सियासत में, खेल में, जो भी उठा लें वो कम से कम हमसे तो काफ़ी ऊपर है। काफी ऊपर अभी चले गए सर, अभी क्या हो गया? उसकी जो ताज़ा तरीन मिसाल है कि अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई है, वो बेशक खैर इंडिया ने अच्छा नहीं किया कि वो पाकिस्तान उसको आगे खेलना चाहिए था, गवर्नमेंट का प्रेशर था या जो भी था, लेकिन बहरहाल फिर भी वो अच्छा खेले, वो जीत गए। वो अगर और यार मेरिट पे जीते अच्छे या हैं तो हारे, जीते। ये होना ही नहीं चाहिए, मैच होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इस पे जुआ चले होता आप बंद करवा सकते हैं मैच को? है। मैंने इतनी खबरें लगाई हैं नहीं, जिनका आप बंद करवा सकते हैं मैंने मैच। अपने इलाके में बंद करवा दी है। सबसे पहली जो बात तो लोग आपको एक चीज करवाते थे बताता हूँ अंकल, मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेंटली तौर पर जो मजबूत लोग होते हैं ना, हाँ। उन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते जिनको वो बदल नहीं सकते। भाई हम उन मैंने- चीजों में के बारे में बात कर रहे हैं जिनको मैं बदल सकते हैं। नारोवाल का रहने वाला हूँ, वहाँ मैंने बंद करवा दी। चले वकील साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। आज मुझे पहली बार पता चला है कि अमेरिका पाकिस्तान के बिना एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतना सारा पैसा है, उतना पैसा तो अमेरिका के पास में भी नहीं है। मतलब कि आज मुझे पहली बार जानकारी मिला है। इससे पहले मैं जानता था कि अमेरिका से पैसे आते हैं तो पाकिस्तान का दाल रोटी चलता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। अगर अमेरिका पैसे ना दे तो पाकिस्तान का जीना मुहाल हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ इस वीडियो के अंदर में तो पाकिस्तानी वकील साहब और क्या कहें इनके बारे में, ये खुद को अनपढ़ बोलते हैं। जब इनसे मुजम्मिल चौधरी सवाल करते हैं कि आपको अमेरिका की जीडीपी मालूम है, तो वो कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन उनको इतना पता है कि जितना पैसा पाकिस्तान के पास में है, उतना पैसा अमेरिका के पास में भी नहीं है। मेरी जानकारी में आज एक और इजाफा हो गया कि चलो पहले मैं पाकिस्तान को थोड़ा-सा कमतर आंकता था, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गरीबी है, मैं इस टाइप की सोचता था। लेकिन आज मुझे ये जानकारी मिली पाकिस्तानियों के ज़बान से कि चलो पाकिस्तान के पास तो अमेरिका से भी ज़्यादा पैसे हैं, और पाकिस्तान के जितने लीडर हैं, उन सभी के प्रॉपर्टी तो अमेरिका में है, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी आधी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के जो नेता हैं, उन्हीं लोगों की है। तो आज के बाद से पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा दोस्तों।
आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर एक शब्द जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुजम्मिल चौधरी का वीडियो है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पाकिस्तानी वकील के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लोगों को किसी चीज़ की जानकारी होती नहीं है, बस आते हैं, अच्छे खासे सूट-बूट, अच्छे खासे दिखने में भी लगते हैं, स्मार्ट, गोरा चिट्टा भी लगते हैं और आके बस कुछ भी बक देते हैं। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये तो आकर ये भी कहते हैं कि भारत के 50 करोड़ आबादी सड़कों पे सोती है। इस तरह की बातें भी ये लोग आम पाकिस्तान के रोड पे कहते हुए आपको बहुत सारे वीडियो में मिल गए होंगे। दोस्तों, क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी वकील के बारे में? मतलब कि पूरा मुल्क दीवाना हो चुका है, आईएमएफ के कर्ज पे चलता है, लेकिन अभी भी पाकिस्तानियों के अंदर में ये है कि पाकिस्तान का सारा पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट है और अमेरिका एक दिन पाकिस्तान के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्या कहिएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके ज़रूर उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय सिया राम।